बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 4.1 की थी। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 करेंगे। 4.2 शुरू करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। सबसे पहले देखें व्हाट इज़ एब्सोलूट वैल्यू, कि एब्सोलूट वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में हमने सीखना है। एब्सोलूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो ऑन द नंबर लाइन, कि एक नंबर लाइन पर ज़ीरो से उसका डिस्टेंस जो है ना उस नंबर का, वो एब्सोलूट वैल्यू कहलाता है। मिसाल के तौर पर देखें, ये हमने लिखा है 5 और इसके गिर्द इस तरह से लाइनें लगा दी, तो ये एब्सोलूट वैल्यू ऑफ 5 बन जाएगा। अब ये इसको हम मॉड भी बोलते हैं, तो इसका एब्सोलूट वैल्यू क्या निकलेगी? 5। एब्सोलूट वैल्यू जो है ना, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर की लें जैसे कि -5 की, तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही आता है। एब्सोलूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नंबर में नहीं आती। नेगेटिव वैल्यू की एब्सोलूट वैल्यू निकालेंगे तो वो पॉजिटिव ही हमेशा आएगी। अब ये देखें, नंबर लाइन पर समझते हैं, एक नंबर लाइन है। अब अगर हम 5 की एब्सोलूट वैल्यू देखें, ये 5 मॉड में हमने लिखा हुआ है, तो ज़ीरो से इसका फासला देखें, ज़ीरो है, फिर ये है 5, यहाँ तक का फासला कितना हो जाएगा? देखें डिस्टेंस 1 2 3 4 5, तो एब्सोलूट वैल्यू 5 की क्या आ जाएगी? 5। अब अगर नेगेटिव 5 लें, -5, तो ज़ीरो से देखें ये -5 इस तरफ आएगा, तो यहाँ से हम इसका ज़ीरो से डिस्टेंस देखते हैं, इसका 1 2 3 4 5, 5 नंबर के फासले पर है, तो इसका भी आंसर 5 ही आएगा। ठीक है। अब बेसिक एब्सोलूट फंक्शंस क्या होते हैं? y इक्वल एक्स मॉड, इस तरह से ये बेसिक फंक्शन हो गया। और जनरल फॉर्म ऑफ एब्सोलूट वैल्यू क्या होती है? उसका फंक्शन ये है y इक्वल ए एक्स माइनस एच प्लस के। ये फार्मूला है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर देना। 4.2 में स्पेशली क्वेश्चन नंबर 1 में तो ये सबसे ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल हो, यही फार्मूला होना है। अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं एब्सोलूट वैल्यू की क्या होगी। देखें, ये जो हमने वैल्यू ली थी y इक्वल है x, बेसिक फंक्शन जो था। अब इस x की जगह पर हमने देखें, सबसे पहले +2 अगर हम लिखेंगे तो आंसर इसका क्या आएगा? +2 ही आएगा। ठीक है। x की जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y भी हमारे पास 1 ही आएगा। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें यहाँ, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इधर देखें, इधर आप लोगों ने गौर करना है। अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करें तो इसका आंसर आएगा +1। जैसा कि अभी पहले मैंने आपको बताया था कि एब्सोलूट वैल्यू, ये जो साइंस होते हैं ना, इसमें हम किसी भी वैल्यू की एब्सोलूट वैल्यू फाइंड करें तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में नहीं आता। क्योंकि ज़ीरो से इसका डिस्टेंस नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन है, ये ऊपर हमने बनाई हुई थी नंबर लाइन, ज़ीरो से -1, यहाँ से अगर हम इसका डिस्टेंस देखें तो ज़ीरो से आगे चलें 1, एक दर्जे आ गया ना, तो इसलिए पॉजिटिव 1 आएगा। और -2 का अगर पुट करेंगे x की जगह पर तो एब्सोलूट वैल्यू ऑफ -2 निकलेगी +2। ये बात आप लोगों ने याद रखना है हमेशा कि माइनस वाली वैल्यू के एब्सोलूट वैल्यू भी पॉजिटिव आती है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, देखें ये एक ग्राफ है, इसमें नंबरिंग कर ली है, 0 से ऊपर की जानी 1 2 3 हो गया। राइट साइड पे पॉजिटिव x होता है, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव x होता है, नीचे नेगेटिव y। अब देखें, ये x है, ये -x, ये y, और नीचे -y होता है। अब इधर देखें, अगर x की वैल्यू -2 है तो देखें x -2 ये है और y +2 ये है। ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? ये देखें, इस तरह से इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। ठीक है। और अगर x -1 है, -1 देखिए इस तरफ आ रहा है, और y +1 इधर, -1 इधर, ये पॉइंट आ गया। 0 0 0, तो देखिए x भी 0 इधर होता है, y भी 0, जिसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं। यहाँ 0, ये पॉइंट आ गया। अब आगे देखें, +1 ये है x की वैल्यू, और y की वैल्यू वो भी +1, ये +1 और +1, ये पॉइंट आ गया।
आगे x की वैल्यू 2, y की भी 2, x की 2 ये आ जाएगी और y की 2 ऊपर से देखें ये इस तरह से इस जगह पे आ गई। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को बनाएं तो ये हमारा ग्राफ वी शक्ल का बनता है। ठीक है, तो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर हम तमाम वैल्यूज़ को ग्राफ पे जाहिर करेंगे तो हमारा ग्राफ जो है ना हमेशा वी शक्ल का होगा। अब ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, यूनिट नंबर 2 में भी हमारा जो यू शक्ल का या वी शक्ल का ग्राफ होता है, जहाँ से ये मुड़ता है, जहाँ से ये मुड़ता है इस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स बोलते थे। ठीक है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स इज द शार्प कॉर्नर वेयर वी शेप ऑफ ग्राफ टर्न, जहाँ पर वी शेप का ग्राफ टर्न करता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एच के, जहाँ पर हम एच और के की वैल्यू फाइंड करते थे, जैसा कि इस फार्मूले में हमने देखा था ना, ये एच एंड के होता है, ये एच होता है और ये के होता है, तो ये वर्टेक्स होता है। तो ग्राफ हमारा जहाँ से भी टर्न करता है उसको, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फंक्शंस। ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले तो हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स एच एंड के ये हमने फाइंड करना है। तो हम फार्मूला लिखते हैं, जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो था y इक्वल ए एक्स माइनस एच प्लस के। अब देखें x तो x हो गया और ये जो माइनस हो रही है ना वैल्यू, ये h होती है। h इक्वल माइनस एक्स 2 हो जाएगा। ये देखें h माइनस का है और ये -2, माइनस एच इक्वल होगा -2 के, माइनस माइनस से कैंसिल, तो h हमारे पास आ जाएगा 2। और k की वैल्यू क्या है देखें, इस मॉड के साइन के बाहर k प्लस हो रहा है ना, इधर तो कोई वैल्यू प्लस नहीं हो रही, लिहाजा ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, k हमारे पास 0 हो जाएगा। तो h और k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और 0। अब h क्या होता है, ये बेसिकली x होता है और k जो होता है ये y की वैल्यू होती है। तो अब हमारे पास जो है ना देखें, ये वर्टेक्स निकल आया, इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। अब वर्टेक्स से हमें पता चल जाएगा कि हमने ग्राफ में कौन कौन सी वैल्यूज़ लेनी है x की। तो हमें वर्टेक्स से ही पता चलेगा कि हमने इसके आसपास के आगे पीछे की कौन सी वैल्यूज़ लेनी है। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की 0 है, तो हम यहाँ पर x की 2 लिख लेते हैं और y की 0 लेते हैं। अब 2 से छोटी 2 वैल्यूज़ ले लेंगे और 2 से बड़ी 2 वैल्यूज़ ले लेंगे। तो देखें 2 से बड़ी 2 वैल्यूज़ अगर हम लेना चाहें तो 2 से बड़ा क्या होता है 3 एंड 4, और 2 से छोटी कौन सी होती हैं 1 एंड 0, ये वैल्यूज़ होती हैं। अब देखें 2 की वैल्यू जब 2 जब हमने x की वैल्यू पुट की थी तो y हमारे पास 0 ये निकल रही है इसमें। अब हम इस फॉर्मूले, ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ना, इसमें हम ये बाकी की x की वैल्यूज़ पुट करके y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये मैंने पहले से सारा कुछ रेडी किया हुआ, लाइन लगाई हुई है ताकि टाइम की बचत हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास बेसिक फंक्शन जो उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये वाला एफ एक्स इक्वल है एक्स माइनस 2। एफ एक्स क्या फंक्शन, हमारे पास वाई फंक्शन होता है। अब ये वाई इक्वल है मॉड एक्स माइनस 2। अब अगर हम x की जगह पर 0 पुट करेंगे, देखें यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा 0 माइनस 2, 0 में से -2 करेंगे तो -2 आ जाएगा y, तो y इक्वल आ जाएगा +2। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि बच्चों देखो जो मॉड होता है ना, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये 2 आ गया, 0 पुट किया तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब इसके बाद देखें हमने x की वैल्यू 1 पुट करनी है। जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये देखें y इक्वल x की जगह 1 माइनस 2, यह आ जाएगा 1 माइनस 2 का आंसर क्या आएगा -1, तो y आ जाएगा इक्वल +1 के। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगर x की वैल्यू हम 2 पुट करें, ये देखें y की वैल्यू 1 आ गई, इधर हम 1 लिख लेते हैं,
टू पर तो ज़ीरो था, चलें पुट भी कर देते हैं, पता चल जाएगा। y इक्वल एक्स की जगह पर टू पुट करेंगे, टू माइनस टू, तो y इक्वल हो जाएगा टू माइनस टू ज़ीरो होता है, और ज़ीरो का मॉड जो होता है ज़ीरो ही होता है, मॉडुलस इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़ीरो ही होती है। अब अगर हम x की जगह पर थ्री पुट करेंगे, इसमें देखें थ्री माइनस टू, तो y इक्वल हो जाएगा थ्री माइनस टू, थ्री में से टू माइनस करेंगे तो वन, तो y इक्वल वन आ जाएगा, यहाँ वन लिख देंगे। अब अगर फोर पुट करेंगे यहाँ पर देखें फोर माइनस टू हो जाएगा, y इक्वल फोर माइनस टू, फोर माइनस टू का आंसर टू आता है, तो y इक्वल टू का ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे वो भी टू आएगी, तो यहाँ हमारे पास टू आ गई। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे मैंने ग्राफ बना लिए है, एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। ये ज़ीरो होता है यहाँ पर ओरिजिन, ज़ीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ और ऊपर भी पॉजिटिव वैल्यूज़। काउंटिंग हमेशा यहाँ से सेंटर से स्टार्ट करनी है चारों तरफ, और इस तरफ माइनस एक्स एक्सिस की माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री होगी, नीचे वाई एक्सिस की होगी माइनस वन माइनस टू, इस तरह से। अब देखें हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं। पहले एक्स ज़ीरो है तो वाई टू है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो यहाँ है और वाई टू इस जगह पर है, तो हम ये वाला पॉइंट लेंगे, देखें ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू देखें, एक्स वन है तो वाई भी वन है, एक्स की वैल्यू वन तो वाई वन, ये देखें इस तरफ से ये वन और ये वन, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू एक्स टू है वाई ज़ीरो, देखें एक्स टू और वाई ज़ीरो, ज़ीरो यहाँ से देखें वाई, ये वाई है ना, तो यहाँ से इसकी ज़ीरो वैल्यू है, यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट वैल्यू देखें एक्स थ्री तो वाई वन, एक्स थ्री तो वाई वन, वन देखें इधर से आ रहा है, ये वन और ये थ्री, ये पॉइंट हमें मिल गया। अब इसके बाद देखें एक्स की वैल्यू फोर और वाई की टू, एक्स की वैल्यू फोर ये है और वाई की टू इधर से, ये टू और ये फोर, ये पॉइंट मिल गया हमें। अब इन तमाम पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से मिलाएंगे तो देखें ये बनेगी शेप इस तरह से और इस तरह से, तो देखें ये वी शेप का बन गया। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था फंक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन उन्होंने दिया था, ये उसका ग्राफ बन गया है। और ये देखें ये हमारा टू जो है वर्टेक्स है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, वर्टेक्स देखें हमारा कभी इस जगह पर होगा, लेफ्ट साइड पर होगा, कभी इस तरफ होगा, कभी राइट साइड पर, कभी ऊपर भी हो सकता है, कभी नीचे भी हो सकता है। तो वर्टेक्स ये किसी भी जगह पर हो सकता है ग्राफ में, ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी तरफ हो सकता है, लाजमी नहीं है कि ये इसी साइड पर हो, ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे, एच के फार्मूला वही है हमारे पास, y इक्वल ए एक्स माइनस एच प्लस के। तो देखें h की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। अब ये देखें x के साथ जो हमारे पास है वो इधर फार्मूले में माइनस एच हो रहा है, और यहाँ पर क्या है x के साथ प्लस थ्री, मतलब कि माइनस एच इक्वल है प्लस थ्री। अगर हम इसका माइनस दूसरी तरफ भेज दें या माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, जो मर्जी समझ लें आप, ये इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो h हमारे पास माइनस थ्री आएगा, ठीक है, h माइनस थ्री हो गया। और k की वैल्यू क्या होगी, माइनस फोर प्लस के इक्वल हो जाएगा माइनस फोर के इक्वल माइनस फोर। तो हमारे पास h और k क्या आ गए, वर्टेक्स माइनस थ्री एंड माइनस फोर। अब देखें माइनस थ्री क्या है हमारे पास, ये x है, बेसिकली h x होता है, और जो k है ये y है, ये माइनस फोर जो है ये y है। इसको हम सेंटर में लिख लेते हैं, यहाँ पर देखें माइनस थ्री एक्स की वैल्यू और माइनस फोर वाई की वैल्यू। अब ये वर्टेक्स हमारे पास निकल आया, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने इस फंक्शन में आगे मजीद कौन सी वैल्यूज पुट करनी है। देखिए माइनस थ्री है ना एक्स की, इससे बड़ी दो वैल्यूज, माइनस थ्री से बड़ी वैल्यू क्या होती है, देखें माइनस टू होती है नंबर लाइन में, अगर आप देखें माइनस टू, फिर माइनस वन इससे बड़ी है वैल्यू, और इससे छोटी वैल्यू देखें माइनस फोर और माइनस फाइव, ये आ गई। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, फंक्शन हमारे पास क्या है, y इक्वल
3x+3 -4। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। कौन सी पुट करनी है देखें, सबसे पहले हमने -5 पुट करना है इस जगह पर। तो क्या आ जाएगा, y = 3x की जगह पर -5 + 3 आगे -4 माइनस, ये यहाँ पे सीधी लाइन है, ये ब्रैकेट नहीं है। तो देखें 3 -5 + 3, इसका आंसर आएगा -2 -4। अब देखें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 क्या निकलेगी, +2 निकलेगी। हमेशा मैंने आपको बताया ना, ये जो मॉड डला होता है ना, मॉड के अंदर का अगर नेगेटिव वैल्यू भी होगी तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो 3, इसका आंसर आएगा 2 +2 -4। अब ये देखें हमने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली ना, इसलिए हमने ये साइन ख़त्म कर दिया और ब्रैकेट डाल दी। 3 2 6 -4 क्या आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो y = 2 आ जाएगा। तो देखिए अगर हमने x की वैल्यू क्या पुट करी, -5 पुट करी, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो यहाँ हम लिख देंगे 2। अब अगर देखें हम x की वैल्यू -4 पुट करें इस फॉर्मूले में, तो y = हो जाएगा 3, x की जगह पर हमने क्या पुट करना है, -4 + 3 और ये -4। तो हमारे पास आ जाएगा ये y = 3 -4 में से +3 निकालेंगे तो -1 आएगा। -4 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 निकलेगी +1, क्योंकि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। +1 आ गया, -4 3 1 3 -4, तो y = आ जाएगा +3 -4 -1। तो ये देखें y की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अब -3 से तो -4 निकला हुआ है, इसलिए हम इसे नेक्स्ट वैल्यू पुट करेंगे -2। इसमें -2 पुट करेंगे तो आएगा, देखें y = 3, x की जगह पर -2 फिर +3 और बाहर है -4। तो y = 3 -2 + 3, 3 में से -2 करेंगे तो 1 आएगा, -4 तो 3। अब 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही निकलेगी, -4 3 1 3 -4, तो y = आ जाएगा, -4 में से 3 निकालेंगे तो -1 आएगा। तो देखें जब -2 पुट करी तो भी y की वैल्यू -1 आई। अब अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करें तो देखें ये फंक्शन हमारे पास y = 3, x की जगह पर हमने -1 पुट करना है +3 और बाहर है -4। तो आ जाएगा y = 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 -4, तो y = 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 निकलेगी 2, पॉजिटिव 2 निकलेगी, -2 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 -4, y की वैल्यू आ जाएगी 6 -4 2। तो यहाँ y की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो देखें अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ मैंने पहले से रेडी करके रखा है आप लोगों के लिए। ये x एक्सिस है, ये -x एक्सिस है, y एक्सिस है, -y एक्सिस है। इनकी हमने 1 पॉइंट का हमने इक्वल डिस्टेंस लेना है इनमें सब में। अब देखें पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर x -5 है तो y 2, x -5, ये देखें ये -5 है और y 2 ऊपर की जानिब, यहाँ से 2 और यहाँ से -5। तो देखें ये वाला पॉइंट आ गया, 2 यहाँ से और 5 यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड, x की वैल्यू -4, y की -1। x की वैल्यू -4 देखें, -1 -2 -3 -4 ये आ गई, और y की -1 नीचे की जाने भाई ये -4 x की, y की -1, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास। नंबर 3 पर देखें, x की वैल्यू जब है -3, y -4। x की वैल्यू -3 ये है और y -4, ये देखें 4 ये है माइनस का, और ऊपर से -3 ये, और y -4 ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अब इसके बाद x की वैल्यू -2 और y -1 है। x की वैल्यू -2 ये है और y -1 इस पॉइंट पर आ रहा है, ये y -1 और ये x -2
ये मिल गए दोनों। अब इसके बाद नेक्स्ट लास्ट क्या वैल्यू, -1 एक्स की वैल्यू -1 ये है, और वाई की वैल्यू 2, 2 ऊपर है ये 2, -1 एक्स और वाई 2, तो ये पॉइंट आ गया। अब ये देखो, ये जो पॉइंट हमें मिले हैं इनको हम स्केल की मदद से मिलाएंगे इन सबको। ये हो गया और दूसरा इस तरफ। तो देखिए वी शक्ल में ये हमारा ग्राफ बन गया है। अच्छा, आप लोगों ने ये नहीं कहना कि सर बुक के पीछे तो कोई और शेप है कि थोड़ी सी खुली भी हो सकती है, थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन उन्होंने एक्स की वैल्यूज कुछ और ली होंगी। हमने जो एक्स की वैल्यू ली है ये आसान तरीके वैल्यू ली है। अगर हम इनकी जगह कोई और वैल्यूज़ भी ले सकते हैं तो ये ग्राफ के पॉइंट्स जो है ना थोड़े से आगे पीछे हो जाएंगे। तो ये इसलिए हमने जो वैल्यूज़ लिए ना उनके अकॉर्डिंगली ग्राफ यही बनेगा। उससे नेक्स्ट पार्ट 3 है, ये एफ ऑफ एक्स 5 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स दी हुई है। सबसे पहले हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे एच के की वैल्यू। तो उसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। वो क्या है फार्मूला, वाई इक्वल ए एक्स माइनस एच प्लस के। तो अब देखें, ये जो हमारे पास x के साथ माइनस एच हो रहा है, इधर तो x है, माइनस तो कोई वैल्यू नहीं हो रही, x के साथ कोई वैल्यू माइनस नहीं हो रही, तो समझ लें कि h की वैल्यू क्या होगी, वो हम फिर ज़ीरो लेंगे क्योंकि इसके साथ आगे वैल्यू कोई है ही नहीं। तो h हम क्या लेंगे, ज़ीरो। और देखें ये जो मॉड का साइन है इसके बाहर हमारे पास k होता है, ये k क्या है, इधर भी कोई वैल्यू नहीं है तो वो भी हम ज़ीरो लेंगे, k की वैल्यू भी ज़ीरो लेंगे। तो h और k हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्टेक्स 0 एंड 0। तो वर्टेक्स हमारे पास 0 0 आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे 0 एंड 0, एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0। अब हमें ये दोनों पॉइंट्स पता चल गए। इससे आगे की पॉइंट दो वैल्यूज़ हम ले लेंगे। देखें 0 से नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है और 2, और इससे छोटी वैल्यू क्या होती है, -1 -2। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करके चेक करेंगे कि हमारे पास वाई की वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं। तो देखें हमारे पास ये बेसिक फंक्शन जो उन्होंने दिया हुआ है वो क्या है, y इक्वल है 5 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। तो x की जगह पर सबसे पहले हम -2 पुट करेंगे। तो जब हम -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल 5 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 क्या निकलेगी हमारे पास, +2 निकलेगी, क्योंकि ये जो मॉड साइन लगा हुआ है इसकी जो भी वैल्यू हम निकालेंगे वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो 0 से डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, कभी भी डिस्टेंस माइनस में नहीं होता। तो अब इसको हमने पॉजिटिव ये 2 ले लिया। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। तो यहाँ हम लिखेंगे 10। अब अगर हम -1 पुट करें इसमें तो क्या होगा, y इक्वल 5, x की जगह पर हम 10 लिखेंगे, सॉरी -1 लिखना है, -1। अब -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या निकलेगी, वो भी +1 निकलेगी, क्योंकि आंसर हमेशा इसका पॉजिटिव आता है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, y इक्वल आ गया 5। 0 से तो 0 वैल्यू हमें मालूम है। अब हम नेक्स्ट 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल 5, x की जगह पर हमने 1 पुट कर दिया। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 वो 1 ही होती है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, तो y की वैल्यू भी 5 आ गई। 1 पुट करने से y की वैल्यू 5 आ गई। अब हमने x की वैल्यू 2 पुट करनी है। जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, y इक्वल 5, इस x की जगह पर हम लिखेंगे 2। तो y इक्वल 5, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 वो 2 ही है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, y इक्वल आ गया 10 की। ये देखें कट गया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। x की जगह पर 2 लिखा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 क्या निकली, +2 निकल आया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, ये हमने 10 लिख दिया। अब ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। इसको हम ग्राफ पे शो करते हैं। ये ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया है, लाइंस बना ली हैं। इक्वल डिस्टेंस लेने आप लोगों ने। अब देखिए हमारे पास बड़ी वैल्यू क्या आ रही है, 10। अगर हम 1 2 3 के 1 1 का गैप लेते तो 10 तक वैल्यूज़ लेते लेते ग्राफ काफ़ी बड़ा बन जाता। इसलिए मैंने क्या किया, 2 2 का डिस्टेंस ले लिया, 2 4 6 2 4 6 8 10,
-2 -4 -8। इसी तरह वाई एक्सिस में भी 2 का डिफरेंस ले लिया और माइनस वाई एक्सिस में भी -2 का ले लिया, 2 का डिस्टेंस ले लिया। अब देखें हम इनको ग्राफ पे देखते हैं पॉइंट्स हमारे कहाँ कहाँ आते हैं। एक्स की वैल्यू -2, वाई की 10। तो देखें एक्स की वैल्यू -2 ये है और वाई की 10 देखें, वाई की वैल्यू ऊपर की जानिब ये है और 2 ये है, सॉरी 2 एक्स की वैल्यू -2, हाँ ठीक है ये है, और वाई की 10, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। इससे नेक्स्ट वैल्यू देखें, एक्स की वैल्यू -1, वाई की 5। एक्स की वैल्यू -1, देखिए 0 और -2 के दरमियान में -1 यहाँ होगा, इस जगह पर -1 आएगा, ये -1 है, और 5, 4 और 6 के दरमियान में 5 आएगा इस जगह पर, ये वाला पॉइंट आएगा देखिए दोनों के दरमियान में। इसके बाद देखिए एक्स की वैल्यू 0, वाई की भी 0, तो दोनों हमारे पास ये पॉइंट आ जाएंगे, एक्स भी 0, वाई भी 0। अब देखें एक्स की वैल्यू 1 और वाई की 5। एक्स की वैल्यू 1, 0 और 2 के दरमियान में यहाँ पर आएगी 1, ठीक है, और वाई की वैल्यू 5, ये देखें 4 और इससे आगे यहाँ सेंटर में 5 बनता है, तो यहाँ से ये और ये 5, ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखें, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की 10। एक्स की वैल्यू 2 ये है और वाई की 10 ऊपर ये है, देखें इधर से 10 और ये 2, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से मिला देंगे, ये हो गया, और इन तीनों को भी मिला देंगे हम। तो ये हमारे ग्राफ की शेप बन गई है वी शक्ल की, ठीक है। अब देखें उससे नेक्स्ट पार्ट, ये हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, वर्टेक्स फाइंड करना है एच और के का, ये मैंने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया ताकि टाइम की बचत हो। ये पिछले 3 सवालों में हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली है, ठीक है। अब ये देखें फार्मूला हमने लिखा y इक्वल ए, या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस एच और प्लस के। अब देखें h माइनस एच है, ये +2 है, तो प्लस का h करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, तो h की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, और k की वैल्यू क्या है, ये जो बाहर k प्लस हो रहा है ये +3 है, तो k इक्वल हो जाएगा 3 के। तो h और k की वैल्यू क्या आ गई, -2 और 3। अब ये जो -2h है ये हमारे पास x होता है, और ये जो k होता है ये y की वैल्यू होती है, तो ये हमने x की -2 और y की 3 ले ली, ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया है। अब इस वर्टेक्स की मदद से हमें पता चलेगा कि हमने आगे कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है। x की वैल्यू -2 है और y की 3, तो इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास देखें -2 से बड़ी वैल्यू -1 और 0 है, ठीक है, और -2 से छोटी वैल्यूज -3 और -4 हैं। अब x की इन वैल्यूज़ को हमने इस फंक्शन में पुट करके y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो हमारे पास ये फंक्शन क्या y के इक्वल होता है, y इक्वल होता है x + 2 + 3। अब इसमें हमने x की जगह पर ये वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले हमने -4 पुट करना है, देखें क्या होगा, y इक्वल x की जगह पर -4 + 2 और ये +3। -4 + 2 का आंसर क्या आएगा, -2 आएगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 क्या निकलेगी, ये हमेशा पॉजिटिव निकलती है, प्लस में 2 + 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 + 3 5। तो जब हमने x की वैल्यू -4 पुट की तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब हमने x की वैल्यू -3 पुट करनी है, ये फॉर्मूला हमारे पास y इक्वल x की जगह पर हमने लिखना है -3 + 2 + 3 बाहर है। अब -3 + 2 का आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, +3। अब -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू +1 आएगी, क्योंकि इसका मॉड जो होता है ना माइनस वाली वैल्यू का, इसका आंसर हमेशा प्लस में आता है, +3, तो 1 + 3 4, y की वैल्यू 4 आ गई। जब हमने x की -3 पुट की तो y की 4 आ गई। -2 से 3 तो हमारे पास हमें मालूम है।
अब हम -1 पुट करेंगे, y इक्वल x की जगह पर हमने -1 पुट किया, +2 +3, तो y इक्वल -1 +2, इसका आंसर आएगा 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा, +3, 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होती है, +3, तो y इक्वल आ जाएगा 4k, तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब हमने 0 पुट करना है, जब 0 पुट करेंगे तो y इक्वल x की जगह पर हमने 0 पुट करना है, 0 + 2 + 3, 0 को 2 में प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होती है, 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 क्या होगा 5, y हमारे पास 5 आ गया। अब ये हमारे पास x और y की तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इनको ग्राफ पर शो करते हैं। देखें, सबसे पहले x की वैल्यू -4 और y की 5, x की वैल्यू -4 ये है और y की वैल्यू 5 ऊपर ये है, 5 ये है, ये ऊपर 5 और -4, ये दोनों मिलेंगी इस जगह पर। अब देखिए, x की वैल्यू -3 और y 4, x की वैल्यू -3 और y 4 ये है। नेक्स्ट देखें, x की वैल्यू -2 और y 3, x की वैल्यू -2 और y 3 ये है। ठीक हो गया। अब है x की वैल्यू -1 और y 4, x की वैल्यू -1 ये है और y 4 ये ऊपर। लास्ट में देखिए, x की वैल्यू 0 और y 5, 0 देखिए यहाँ होता है ओरिजिन पर, 0 ये है और 5 ऊपर ये, तो ये पॉइंट आ गया। इन सबको अब हम स्केल की मदद से मिलाएंगे। तो ये देखें, इस क्वेश्चन में हमारे पास वर्टेक्स ये ऊपर की जानिब बना है, तो ये हमारा वी शेप का ग्राफ बन गया है। अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 उसका। ये हमारे पास f(x) दिया हुआ है 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x + 4 -3। तो सबसे पहले हमने वर्टेक्स फाइंड करना है, वर्टेक्स h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला हमने लिख लिया वर्टेक्स फाइंड करने के लिए, और देखें x में से h माइनस हो रहा है और यहाँ पर x में 4 प्लस हो रहा है। अब माइनस के h को हम प्लस करेंगे तो ये 4 माइनस हो जाएगा, तो h की वैल्यू हमारे पास -4 आ गई, और k की वैल्यू क्या है, +k इक्वल हो जाएगा -3 के, k इक्वल हो गया -3, तो h और k की वैल्यू हो गई -4 और -3। तो ये हमारे पास h क्या होता है, ये x होता है, और k क्या होता है, ये y। तो ये x की वैल्यू -4 लिख ली और k की वैल्यू ये थी, ये y में लिख ली हमने। अब हमने -4 से 2 वैल्यूज़ बड़ी और 2 वैल्यूज़ छोटी लेनी है। इससे छोटी वैल्यूज़ क्या लेंगे हम, देखें -3 और -2, बड़ी वैल्यूज़ क्या लेंगे, छोटी वैल्यू -4 से छोटी वैल्यू -5 और -6। ये हमने -4 से बड़ी वैल्यू -3 और -2 ले ली, और -4 से छोटी वैल्यूज़ ये -5 और -6 ले ली। अब हमने इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करके निकालना है कि y की हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो हमारे पास जो है वैल्यू उसको हम लिख लेते हैं, ये है y इक्वल 2x + 4 -3। ठीक है। अब इसकी जगह पर हमने x की जगह पर हमने सबसे पहले क्या पुट करना है, -6 को पुट करना है, -6 पुट करना है। देखें, y इक्वल 2x की जगह पर हमने लिखना है -6 + 4 -3, तो ये आ जाएगा 2, -6 में से +4 निकालेंगे तो -2 आएगा, -3। अब -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास +2 ही आएगी, क्योंकि ये जो मॉड का साइन है ना, जब इसको ख़त्म कर देना तो नेगेटिव वैल्यू का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पर +2 आएगा। ये अब हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये हमने मॉड ख़त्म कर दिया है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -3 आएगा,
तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 3 1। तो जब हमने -6 पुट करी तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब हमने y की वैल्यू -5 पुट करनी है, तो y इक्वल टू x की जगह पर हमने -5 लिखना है, +4 -3। तो 2 -5 में से 4 निकालेंगे तो -1 आएगा। तो 2 -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू +1 आएगी। -3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -3, 2 में से -3 यानी कि -3 में से प्लस का 2 निकालेंगे तो -1 आएगा। y की वैल्यू -1 आ गई। अब -3 पुट करेंगे x की जगह पर, तो y इक्वल टू x की जगह पर हमने -3 लिखना है, +4 और बाहर -3। तो 2 -3 +4, +4 में से -3 करेंगे तो +1 आएगा। -3, 2 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही आएगी। -3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। -3, -3 में से +2 निकालेंगे तो -1 आएगा। तो y की वैल्यू -1 आ गई। अब लास्ट वैल्यू है -2। अब इसमें हम -2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू x की जगह पर -2 +4 और बाहर -3। तो आ जाएगा y इक्वल टू +4 में से -2 निकालेंगे तो +2 आएगा, और ये -3 इसी तरह से। 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आएगी। -3 इसी तरह से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, y की वैल्यू 1 आ गई। अब ये हमारे पास x और y की तमाम वैल्यूज़ आ गई हैं। इसको हमने ग्राफ पे शो करना है। तो देखें, सबसे पहले x की वैल्यू -6 है, y की 1। ग्राफ की लाइन्स मैंने ड्रॉ कर ली हैं। x की वैल्यू -6, ये है -6, और y की +1 ऊपर की तरफ। ये देखें, ये 1 इधर आ गया और -6 आ गया, तो ये आ गया पॉइंट हमारे पास। सेकंड देखें, x की वैल्यू -5 और y की -1। x की वैल्यू -5 ये है, और y की -1 नीचे की जानिब, ये नीचे से -1 आ रहा है, ये पॉइंट आ गया। इससे आगे देखें, -4 है x और -3y, -4x और -3y, ये देखें -3 नीचे से इस तरफ से, ये पॉइंट आ गया। अब चौथा पॉइंट देखिए, x -3 और y -1, x -3 ये है और y -1 ये है, ये पॉइंट आ जाएगा। लास्ट में देखिए, x -2 y +1, x -2 और y +1, ये इस तरफ से ये आ गया। अब इन पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से मिला देते हैं। तो ये देखें, हमारा ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट बना है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ये हमें f(x) दी हुई हैं वैल्यूज़, वर्टेक्स फाइंड करना है, h और k। फार्मूला लिख लिया, y इक्वल है a एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस h प्लस k। अब देखें, x के साथ -h हो रहा है। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, -h और इधर +1 है, तो -h इक्वल है +1 के। अब +h करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो h की वैल्यू -1 हो गई, और k की वैल्यू -6, ये आ गई, k की वैल्यू -6। तो h की -1 और k की -6 लिख दी। अब h जो होता है ये x होता है, और k क्या होता है, ये y की वैल्यू होती है। तो हमने ये लिख लिया, x की वैल्यू -1 और k की y की वैल्यू -6 लिख ली। अब -1 से बड़ी वैल्यूज़ लेंगे दो। बड़ी वैल्यू क्या है, देखिए, -1 से बड़ा 0 होगा, फिर इससे बड़ी 1, और -1 से छोटी वैल्यूज़ लेंगे तो -2 और -3 हो जाएगी। अब x की हमने ये वैल्यूज़ पुट करके इस इक्वेशन में हमने y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, एक मरतबा इसको लिख लेते हैं। वो है y इक्वल टू x + 1 - 6।
इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है एक्स की। देखें एक्स की वैल्यू अगर सबसे पहले हमने -3 पुट करनी है। जब हम -3 पुट करेंगे तो देखें y इक्वल टू एक्स की जगह पर हमने क्या लिखना है, -3 + 1 -6। 2 -3 में से +1 निकालेंगे तो -2 -6। देखें 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 ये पॉजिटिव निकलेगी, हमेशा प्लस में आती है। 2 आ गया और ये -6। 2 2 ज़ा 4 होता है, -6 तो y की वैल्यू आ जाएगी -6 में से 4 निकालेंगे तो -2। तो y की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। अब हमने x की वैल्यू -2 पुट करनी है इसमें, तो देखें y इक्वल टू एक्स की जगह पर -2 लिखना है, +1 और बाहर -6। 2 -2 में से 1 निकालेंगे तो -1 आएगा, -6। 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 निकलेगी +1। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -6 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी -6 में से +2 निकालेंगे तो -4। तो यहाँ हम लिखेंगे -4। अब हमने x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो y इक्वल टू एक्स की जगह पर 0 +1 -6। तो 2 0 को 1 में प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, -6। 2 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आएगी, -6। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 -6। -6 में से 2 निकालेंगे, प्लस का 2 निकालेंगे तो -4 आएगा, y की वैल्यू -4। अब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें, तो y इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है हमने, 1 +1 -6। तो 2 1 + 1 2 होता है, -6। 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 आएगी, -6। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और ये -6 आ गया, -6 में से 4 निकाले तो -2 आ गया, y की वैल्यू -2 आ गई। अब ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, इनको हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब देखें -3 है x और y है -2, तो x की वैल्यू -3, ये देखें ये ग्राफ बना लिया है, x एक्सिस ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यूज़ है। हमने लेना -3x का, -3 ये है और y का -2। -2 देखें y का नीचे की जानिब है, ये है -2, तो -2 इधर से और -3 इधर से, हमारे पास ये पॉइंट आएगा। इसके बाद देखें नेक्स्ट, x की वैल्यू है -2, y है -4। x की वैल्यू -2 और y -4 नीचे की जानिब ये है, ये देखें ये -4, ठीक है। अब इसके बाद x की वैल्यू -1 और y -6। x की वैल्यू -1 ये है और y -6 नीचे, ये देखें 5 और ये 6, ये -6 आ गया, ये -6 और ऊपर से -1 x। इससे नेक्स्ट x की वैल्यू 0 और y -4। x की वैल्यू 0, देखें 0 यहाँ ओरिजिन पर होता है 0 और y है -4, ये आ गया -4, तो ये पॉइंट बन जाएगा। अब लास्ट क्या है, x की वैल्यू 1 और y -2। x की वैल्यू 1 ये है और y -2, ये -2 है, तो ये पॉइंट आ गया। अब इन सब को हमने स्केल की मदद से मिला देना है। तो ये देखिए वी शेप का हमारा ग्राफ बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ये एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है, इसको हमने सॉल्व करना है और इसकी जो सॉल्यूशन होगा उसको हमने नंबर लाइन पर शो करना है। अच्छा ये देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये x - 2 = 6 है। अब जब हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू का ये जो साइन है ना, इसको ख़त्म करेंगे तो देखें, या तो हम इसके शुरू में प्लस माइनस लगा लें =6, ठीक है,
इस तरह से भी कर सकते हैं, या इक्वल के दूसरी तरफ x माइनस टू लिख के प्लस माइनस सिक्स के साथ लगा लें। ठीक है, तो बाज़ टीचर्स आपको शुरू में लगा के सिखाएंगे इस तरफ, और बाज़ इस तरफ लगाएं। आपकी मर्ज़ी है इस तरफ लगाएं या इस तरफ प्लस माइनस लगाएं। तो मैं ये वाला मेथड आपको करवाऊंगा। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस टू इक्वल है 6। जब हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस टू इक्वल प्लस माइनस सिक्स हो जाएगा। अब इस वैल्यू को एक मरतबा हम प्लस सिक्स के साथ लिखेंगे और एक मरतबा माइनस सिक्स के साथ। तो x माइनस टू इक्वल सिक्स प्लस का, और x माइनस टू इक्वल माइनस सिक्स। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस टू इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और x इक्वल 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस टू उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, माइनस सिक्स प्लस टू हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस सिक्स में से प्लस टू निकालेंगे तो माइनस फोर आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, पहले माइनस वाली वैल्यू को लिख लेते हैं, ये छोटी है, और फिर ये बड़ी वाली पॉजिटिव वैल्यू जो है इसको लिख लेते हैं 8 को। अब हमने इसको नंबर लाइन पर शो करना है। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, देखें ये 0 है, इसमें 2 का डिफरेंस ले लिया, 2 का 0 2 4 6 8, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हैं वैल्यू सारी कंटिन्यू। ठीक है, इसी तरह से लेफ्ट साइड पर देखें माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स, और ये कंटिन्यू है माइनस इन्फिनिटी तक। अब हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई थी, देखें माइनस फोर था, माइनस फोर ये है, तो हम इसको इस तरह से इसका डार्क कर देंगे, और फिर क्या 8 पॉजिटिव था, ये 8 इधर है तो इसको हम डार्क कर देंगे। इस तरह से हम इसको नंबर लाइन पर शो करेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल है 7 के। सबसे पहले हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू का जो है एब्सोल्यूट साइन ख़त्म करेंगे, तो 2x प्लस 1 लिख के इक्वल, फिर प्लस माइनस 7 लिखेंगे। ठीक है, अब 2x प्लस 1 को एक मरतबा प्लस 7 के साथ लिखेंगे, 2x प्लस 1 इक्वल प्लस 7, और 2x प्लस 1 इक्वल माइनस 7 लिखेंगे। अब प्लस 1 के साथ इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो 2x इक्वल 7, ये 1 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6। अब x इक्वल 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा 3 के। x की वैल्यू 3 आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें 2x प्लस 1 दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 7 माइनस 1, और 2x इक्वल माइनस माइनस प्लस 7 और 1 8 हो जाएगा, माइनस 8। तो x इक्वल 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को 8 से कट करेंगे तो 2 1 2 2 4 8, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 4। तो सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे, पहले माइनस की वैल्यू लिखते हैं -4, और फिर ये 3। अब इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, देखें 0 से राइट साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, और ये 4 तक लिखने के बाद आगे कंटिन्यू है प्लस इन्फिनिटी तक, और 0 की लेफ्ट साइड पर देखें -1 -2 -3 -4, और कंटिन्यू है ये वैल्यूज़ माइनस इन्फिनिटी तक। अब हमारे पास देखिए सोल्यूशन सेट में वैल्यू आई थी -4, तो सबसे पहले हम -4 को इस तरह से डार्क कर लेंगे, और दूसरी वैल्यू है 3, तो देखें +3 ये है हमारे पास, तो इसको भी हम इस तरह से डार्क कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x माइनस 9 इक्वल है 3। एब्सोल्यूट वैल्यू का ये जो साइन है इसको ख़त्म करेंगे तो हम प्लस माइनस 3 के साथ लगाएंगे, 4x माइनस 9 इक्वल प्लस माइनस 3। अब इसी वैल्यू को एक मरतबा प्लस के साथ लिखेंगे 3 के साथ, और इस वैल्यू को एक मरतबा इक्वल -3 के साथ लिखते हैं। 4x माइनस 9 इक्वल +3, 4x माइनस 9 इक्वल -3। अब -9 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, 4x इक्वल 3 + 9, तो 4x इक्वल 3 + 9 होता है 12। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा। कटिंग करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो x इक्वल आ गया 3 के।
अब इसको सॉल्व करते हैं। 4x -9 उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -3 + 9, 4x इक्वल +9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 रह जाएगा। अब 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 6/4। अब देखें ये दोनों 2 के टेबल पर आते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो x इक्वल आ जाएगा 3/2। अब अगर 3 को हम 2 से डिवाइड करें तो देखें 3 को अंदर रख के 2 से डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 2, माइनस करेंगे तो 1, 0 लगाएंगे पॉइंट, 2 5 ज़ा 10, तो 1.5 आ रहा है। अब सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। देखें सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, पहले हम ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू को लिखते हैं 3/2 और फिर इसको लिखते हैं 3 को। अब ये 3/2 और 1.5 इक्वल ही हैं, ठीक है, दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। लेकिन नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, इसको हम नंबरिंग करते हैं 0 1 2 3 4 5 और ये प्लस इन्फिनिटी तक है। ये -1 -2 ले लेते हैं। देखिए माइनस में इसमें हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं थी सॉल्यूशन सेट में, इसलिए माइनस की हमने कम रख ली, तो -इन्फिनिटी इस तरफ आ जाएगा। अब देखें सबसे पहले तो है 3 हमारे पास कहाँ आ रहा है, नंबर लाइन पर ये है, तो इसको हम इस तरह से डार्क कर देंगे। अब ये 3/2 ये मैंने आपको बताया ना 1.5 के इक्वल होता है, तो देखिए 1 से आगे 2 और 2 के दरमियान में यहाँ पर 1.5 होता है, तो इसको हम इस तरह से डार्क कर देंगे। ठीक हो गया। अगर आप इसको इस तरह से कर लें तो ये आपका तरीका गलत नहीं है, और अगर इस तरीके से आप नहीं करने चाहते तो जैसे 3/2 था, तो इसको 3 को हम अंदर रख के 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 होता है, 1 बचता है। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, 1 कंप्लीट 1/2 लिखते हैं। तो नंबर लाइन पर देखें हम कैसे बनाएंगे। ये नंबर लाइन अगर हमारी बनी है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो देखें ये जो 1 कंप्लीट होता है ना, तो इससे आगे 1 से आगे ये नीचे वाला जो होता है हमारे पास डिवाइडर, ये 2 है। इसका मतलब है कि हमने 1 से आगे इतने हिस्से करने हैं। कितने करने हैं, 2 हिस्से करने हैं। तो एक लाइन लगाएंगे तो 2 हिस्से हो गए ये 2, और ये हमें बताएगी वैल्यू कि हमने इन 2 हिस्सों में से कितने हिस्से लेने हैं। एक हिस्सा लेना है तो हम एक हिस्सा लेंगे और इसको इस तरह से डार्क कर देंगे। बात वही है, चाहे आप इस तरह से कर लें या जो मैंने पॉइंट्स में लेके बताया इस तरह से कर लें, दोनों तरीके सही हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 - 2x इक्वल है 1 के। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ख़त्म करेंगे तो देखें 7 - 2x इक्वल हो जाएगा +-1 के। अब 7 - 2x को एक मरतबा +1 के साथ लिखेंगे और एक मरतबा -1 के साथ, तो 7 - 2x इक्वल 1 और 7 - 2x इक्वल -1। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने देखें 2x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 7 को हम इस तरफ भेजेंगे। 7 के शुरू में है साइन प्लस का, तो ये 7 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, -2x इक्वल 1 - 7, तो -2 इक्वल प्लस का 1 है माइनस का 7, तो +1 - 7 करेंगे तो -6 आएगा। अब ये -2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल -6/-2, माइनस माइनस से कट जाएगा और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3। अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। +7 इस तरफ आकर माइनस होगा, तो -2x इक्वल -1 - 7, -2x इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 7 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा। अब ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल -8/-2, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो x इक्वल 4 आ जाएगा। अब सॉल्यूशन सेट हम लिखते हैं 3 और 4। इसको अब हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, इसमें देखें 0 से आगे 1 2 3 4 5 और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है,
और 0 की लेफ्ट साइड पर -1 -2 इसी तरह से कंटिन्यूस है वैल्यू, और ये माइनस इन्फिनिटी तक है। तो हमारा सोल्यूशन सेट में देखें वैल्यूज़ क्या थी, 3 और 4। तो हमने 3 को इस तरह से हाईलाइट कर देना है, डार्क कर देना है, और 4 को भी। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। इसको भी हमने सॉल्व करना है और इसका जो सॉल्यूशन है उसको नंबर लाइन पर शो करना है। अब ये पिछले क्वेश्चन से डिफरेंस ये है कि इसमें देखें इनइक्वालिटी का साइन आ गया है, लेस देन एंड इक्वल आ गया है। तकरीबन वैसा ही काम है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, थोड़ा सा डिफरेंट है। शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ख़त्म करेंगे। तो देखें इसमें क्या आएगा, 5x + 8 लेस देन इक्वल ±3। अब देखें इस पूरी वैल्यू को एक मरतबा प्लस और एक मरतबा -3 के साथ लिखते हैं। तो अब नोट करने वाली बात क्या है, देखें हम लिखेंगे 5x + 8 लेस देन एंड इक्वल 3 और 5x + 8। अब ये जो -3 के इक्वल लिखेंगे ना, देखें जब माइनस की कंडीशन होगी तो ये लेस देन का साइन ना ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। ये किस तरह से होगा इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यू हो 2 इज़ लेस देन 1 है, अगर हम माइनस लगा दें यहाँ पर तो देखें कंडीशन तो गलत हो जाती है ना। दोनों तरफ भी अगर हम माइनस लगा दें, इस तरह से इस तरफ माइनस लगा दें तो -1 बड़ा है 2 से, ये तो कंडीशन गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस साइन को जो है ना हमें चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से लेस देन को हम ग्रेटर देन कर देंगे तो देखें 2 बड़ा हो गया है -1 से। और एक और बात जो मैंने आपको बताई थी, जैसे ये लिखा हुआ है 5x - 8 इक्वल लेस देन एंड इक्वल 3। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ±3 के साथ लिख लें या इसके साथ लिख लें, एक ही बात होती है। तो अगर हम ± इसके साथ लगाएं, देखें 5x - 8 लेस देन इक्वल 3। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ख़त्म करेंगे ना तो इसके साथ भी ± लगा सकते हैं 3 के साथ, और इसके साथ भी लगा सकते हैं। अगर हम इसके साथ लगाएं तो देखें प्लस के साथ अगर हम लिखेंगे तो 5x - 8 लेस देन इक्वल 3, और माइनस वाले के साथ लिखेंगे तो -5x - 8 लेस देन इक्वल 3। अब इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड। ठीक है, माइनस से -1 से। तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये रूल मैंने आपको पहले भी बताया था यूनिट नंबर 2 में भी, कि जब हम इन इक्वलिटी में जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चेंज हो जाता है, ये -3 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। देखें ये कन्वर्ट हो गया साइन। तो हम इसको डायरेक्ट भी इस तरह से कर सकते हैं, जब हम प्लस के साथ लिखेंगे तो इसी तरह से साइन को रहने देंगे, और जब माइनस के साथ लिखेंगे ना तो इस साइन को चेंज कर देंगे। अब आगे हल करते हैं इसको। 5x + 8 दूसरी तरफ जाकर -8 हो जाएगा। तो 5x -8 में से +3 निकालेंगे तो -5। अब 5 मल्टीप्लाई और x के साथ इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, -5/5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो x इक्वल आ जाएगा -1। -1 आ गया। अब दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। +8 इस तरफ आकर -8 हो जाएगा, 5x -3 -8 हो गया। तो 5x ग्रेटर देन इक्वल -+3 और 8 11 -11 हो जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, -11/5। अब इसको डिवाइड करना है हमने। तो देखें अगर हम 11 को अंदर रखें और 5 को बाहर, 5 2 ज़ा 10, तो 1 आ गया। तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से 2 कंप्लीट, देखें ये माइनस है, माइनस लिखेंगे 2 कंप्लीट 1/5, 2 कंप्लीट 1/5। क्वेश्चन जो होता है उसे हम साइड पर लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है इसे ऊपर लिखते हैं, और डिवाइज़र नीचे इसी तरह लिखते हैं। यह आ गया हमारे पास। अब सॉल्यूशन सेट हम लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट से पहले अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा।
देखिए नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है, ज़ीरो आगे +1 +2 ये हमारा आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक, और -1 -2 -3 ये माइनस इन्फिनिटी तक आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई थी, -1। सबसे पहले तो हम -1 को इसे हाईलाइट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखिए ये साइन इस तरह से था। अब देखें इसमें इक्वल का भी साइन है ना, तो इसका मतलब है कि ये -1 भी शामिल है सोल्यूशन सेट में, तो इसको हम अंदर से फिल कर देंगे। और ये देखें दूसरी वैल्यू क्या थी, -2 कंप्लीट 1/5, तो -2 ये हो गया। इससे आगे हमने कितने हिस्से करने, 5 हिस्से करने, तो हम 4 लाइनें लगाएंगे, 5 हिस्से बन जाएंगे, 1 2 3 4। ये 4 लाइनें लगा दी हैं तो 5 हिस्से बन गए, एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5 हिस्से बन गए। अब ऊपर वाली वैल्यू देखें क्या है, 1। तो इन 5 में से हमने पहला हिस्सा लेना है, ये 2 है ना, इससे आगे पहला हिस्सा ये है, तो इसको हम इस तरह से हाईलाइट करेंगे। अब देखें इसमें इक्वल का भी साइन है ना, अगर तो इक्वल का साइन होगा इन इक्वलिटीज़ में तो हमने इसको अंदर से फिल कर देना है, अगर नहीं होगा तो हमने इसको फिल नहीं करना, इसे होलो रहने देना, अंदर से खाली। तो अब देखना है हमने ये कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं क्या है। देखें x -1 से छोटा, -1 से छोटी, देखें ये सारी वैल्यूज़ इस तरफ की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। और इसमें क्या है, x बड़ा है और बराबर है -2 1/5 से, -2 1/5 ये है, तो मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की बड़ी ये सारी वैल्यू, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी वैल्यूज़ आ गई। तो हम सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, -2 कंप्लीट 1/5 और -1। अब एक और बात समझने वाली, देखें अब ये इन इक्वलिटी वाले क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें -2 1/5 शामिल है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज़ हैं, और इसमें -1 और -2 भी शामिल है, तो इसलिए हमें ना यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होगी। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये जो वैल्यू है ना ये सॉल्यूशन सेट में शामिल है, और ये भी इसमें शामिल है -1 भी, इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। अब इससे नेक्स्ट पार्ट है, ये पार्ट नंबर 2। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4x - 12 लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब इधर एक बात आप गौर करें कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ना इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये आपको शुरू में जब मैंने इसके कॉन्सेप्ट पर समझाए थे तब मैंने बताई थी कि एब्सोल्यूट वैल्यू का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, नेगेटिव कभी भी नहीं होता। तो देखें अगर ये देखें लेस देन 0 होगा, तो 0 से लेस देन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, माइनस की। अगर आप ये नंबर लाइन पर भी देखें, 0 के राइट साइड पर जो 0 से बड़ी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती हैं, और 0 से छोटी कौन सी होती है, नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाती हैं यहाँ पर। तो अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से छोटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 0 से छोटी माइनस हो जाती है। इसलिए एक दूसरी ऑप्शन क्या बची कि ये लेस देन तो नहीं हो सकती ना, तो ये इक्वल हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे कि सिंस एन एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन 0, क्योंकि एक एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती, द ओनली पॉसिबिलिटी इज दो, क्या रह जाती है पॉसिबिलिटी हमारे पास कि ये 4x - 12 इक्वल 0, ठीक है, लेस देन तो नहीं हो सकती, फिर इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, -12 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, 4x इक्वल 0 + 12, तो 4x 0 में 12 प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, कटिंग करके 3 आ गया, तो x इक्वल 3 आ गया हमारे पास। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट इक्वल 3, सिर्फ 3 सॉल्यूशन सेट में है। अब इसको नंबर लाइन पर हम शो करते हैं। देखें ये नंबर लाइन हमने बनाई है, 0 से लेफ्ट साइड पर -1, इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी तक ये वैल्यूज़ जाएंगी, और राइट साइड पे प्लस पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 और इन्फिनिटी आ गई। तो आप देखें सॉल्यूशन सेट पे हमारे पास वैल्यू 3 आई है, तो हम सिर्फ 3 को यहाँ पर इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 - 4x इज ग्रेटर देन 0। अब देखें ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव तो इसका आंसर आता ही है एब्सोल्यूट वैल्यू का हमेशा, और या तो ये 0 के इक्वल हो सकता है या पॉजिटिव आएगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता। अब इसमें देखिए ग्रेटर देन का तो साइन दिया हुआ है,
तो हम कहेंगे कि एन एब्सोलूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि एक एब्सोलूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और ज़ीरो या ज़ीरो के इक्वल होती है। द ओनली वैल्यू डज नॉट वर्क, ये जो वैल्यू है ना उस वक्त काम नहीं करेगी कि जब ये जो अंदर वाली वैल्यू ना ये इक्वल के ज़ीरो के इक्वल ना हो। द ओनली वैल्यू डज नॉट वर्क व्हेन द इनसाइड इक्वल ज़ीरो, जब ये अंदर वाला ज़ीरो के इक्वल होगा ना तो ये उस वक्त काम नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है क्वेश्चन में कि ये वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है, तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकती। तो अगर ये ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखें 3 माइनस 4x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर हम इसको सॉल्व करें आगे, ये 3 है दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 4x इज़ नॉट इक्वल -3, माइनस 4x इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x इज़ नॉट इक्वल -3 ओवर -4, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, x इज़ नॉट इक्वल 3 ओवर 4। अगर हम इसको अब नंबर लाइन पर शो करें तो जब इस वैल्यू को हमने नंबर लाइन पर शो करना है तो देखें x इज़ नॉट इक्वल टू 3 ओवर 4, यानी कि x 3 ओवर 4 के बराबर नहीं है। पहले तो हम 3 ओवर 4 बनाते हैं, देखें ज़ीरो से आगे हमने कितने, ये पॉजिटिव है ना 3 ओवर 4, तो ज़ीरो से आगे हमने 4 हिस्से करने, ये 4 है ना तो हम 3 लाइन लगाएंगे इधर, 1 2 3, तो ये 4 हिस्से बन गए, पहला हिस्सा दूसरा तीसरा चौथा। अब इसमें से कितने लेना, हमने तीसरा हिस्सा लेना है। तो देखें 1 2 3 ये वाला हिस्सा लेना है, इस पर हम ऐसे सर्कल बनाएंगे। अब ये चूंकि शामिल नहीं है, इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो ना, तो इसको हम इसलिए खाली रखेंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में फिर कौन सी वैल्यूज होंगी, ये माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारी हो सकती हैं सिवाय ज़ीरो, ये 3 ओवर 4 की, यानी कि ये वाली वैल्यू नहीं है, बाकी सारी हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट हम किस तरह से लिखेंगे, देखें कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 ओवर 4 तक। अब ये राउंड ब्रैकेट डालेंगे ना तो इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी और 3 ओवर 4 शामिल नहीं है सोल्यूशन में, यूनियन फिर ये 3 ओवर 4 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 3 ओवर 4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन सेट निकलेगा। अगर आपको ये समझ नहीं लगी क्वेश्चन पे कोई बात नहीं, इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये देखें, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 3 माइनस 4x ये है हमारे पास वैल्यू, क्वेश्चन को हमने दोबारा लिख लिया। अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू को ख़त्म करें तो देखें 3 माइनस 4x, इस तरफ अगर हम प्लस माइनस लगाएं, देखो मैंने आपको बताया था ना एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन जब ख़त्म करते हैं तो इधर भी प्लस माइनस लगा सकते हैं, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब इसको एक मरतबा हम प्लस के साथ लिखते हैं, 3 माइनस 4x ग्रेटर दैन ज़ीरो, और -3 माइनस 4x ग्रेटर दैन ज़ीरो हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम तो +3 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, -4x -3 हो गया, -4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब ये माइनस डिवाइडेड बाय 4, हम दोनों साइड पर -4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये x रह जाएगा। अब ये जो ग्रेटर देन का साइन है ना ये लेस देन हो जाएगा, -3 ओवर -4 हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा तो x इज़ लेस देन 3 ओवर 4 आ गया, एक ही आ गया। अब इसको देखते हैं। अब हम सबसे पहले तो इस माइनस साइन को ख़त्म करते हैं। जब माइनस साइन को हम ख़त्म करेंगे दोनों साइड पर डिवाइडेड बाय -1 कर लिया, मल्टीप्लाई बाय -1 करें, तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 माइनस 4x, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें ग्रेटर देन का साइन माइनस से हो जाएगा। इन इक्वलिटी के कंडीशन में -1 से आप मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करेंगे ना तो ये ग्रेटर देन लेस देन में और लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या करेंगे, ये 3 जो है उस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो -4x लेस देन -3 हो जाएगा, -4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, माइनस माइनस से कट गया, x इज़ ग्रेटर देन 3 ओवर 4 आ गया। अब देखें हमारे पास क्या है सोल्यूशन सेट में कि -3 ओवर, ये देखें x इज़ लेस देन 3 ओवर 4, 3 ओवर 4 से छोटा,
ये देखिए हमने नंबर लाइन पर बनाया था 3/4, ये लाइन थी, इससे छोटी वैल्यूज़ मतलब कि यहाँ से सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी इस तरफ की। और फिर क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर देन 3/4, 3/4 से बड़ी वैल्यूज़ मतलब कि यहाँ से बड़ी वैल्यूज़ सारी आ जाएंगी। ये किस तरफ जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और ये किस तरफ जाते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो 3/4 शामिल नहीं है। देखिए इधर इक्वल का साइन नहीं आ रहा हमारे सोल्यूशन सेट में। जब इक्वल का साइन नहीं आ रहा तो मतलब कि 3/4 आंसर में शामिल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि 3/4 से लेकर -इन्फिनिटी तक, तो सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे -इन्फिनिटी और 3/4। और राउंड ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये वाली वैल्यू इसमें शामिल नहीं है। यूनियन 3/4 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक की वैल्यूज़। उम्मीद है आपको अब ये सवाल समझ आ गया होगा। अब ये नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करेंगे। 1 - 2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/2x - 5 ग्रेटर देन -3। अब सबसे पहले तो ये जो 1 और -2 है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ हम इसको ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले ये +1 है, इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा, तो रह जाएगा हमारे पास -2 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3/2x - 5 ग्रेटर देन -3, +1 इस तरफ आकर -1 हो गया। अब देखिए -2 3/2x - 5 ग्रेटर देन माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, -4 हो गया। अब डिवाइडेड बाय -2 करेंगे, यहाँ से -2 को ख़त्म करना है हमने, तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय -2। -2 से डिवाइड करेंगे 3/2x - 5। अब देखें जब -2 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, ये लेस देन ग्रेटर देन में और ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाता है। तो -4 ओवर -2, -2 से कट हो गया, तो ये 3/2x - 5 लेस देन, माइनस माइनस से कट गया, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 रह गया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन हम ख़त्म करेंगे, ये ख़त्म करेंगे तो 3/2x - 5 लेस देन +-2 लिखेंगे। अब इस वैल्यू को एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस के साथ लिखेंगे। जब 3/2x - 5 को लेस देन इक्वल 2 लिखेंगे तो ये साइन चेंज नहीं होगा, और जब हम 3/2x - 5 को -2 के साथ लिखेंगे ना, तो ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3/2x - 5 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, 3/2x लेस देन 2 + 5 7, 3/2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड, यानी कि रकम पलट जाएगी, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे हो जाएगी। x इज लेस देन इक्वल 7 × 2/3 हो जाएगा। अब ये देखें 7 2 ज़ा 14/3 हो जाएगा। x इज लेस देन 14/3। अब 14 को 3 से डिवाइड करें, 14 को अंदर रख के 3 से डिवाइड करें तो 3 4 ज़ा 12, माइनस करेंगे तो 2, 4 कंप्लीट 2/3। x इज लेस देन 4 कंप्लीट 2/3, ये आ गया। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, इस साइड को -5 उस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, तो 3/2x ग्रेटर देन -2 के साथ ये -5 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, तो 3/2x ग्रेटर देन 5 में से 2 निकालेंगे तो 3। अब x इज ग्रेटर देन, ये 3/2 इस तरफ आकर 2/3 हो जाएगा, 3 3 से कट हो गया, x इज ग्रेटर देन 2 आ गया। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, इनको हम नंबर लाइन पर पहले शो करते हैं। अब देखें हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं। पहले ये देखें 4 कंप्लीट 2/3 है। 4 कंप्लीट का मतलब है कि ये 4 से आगे, 3 डिवाइज़र है, तो हमने इसके 3 हिस्से करने हैं 4 से आगे, तो हम 2 लाइनें लगाएंगे, 1 2,
तो ये 3 हिस्से हो गए, 1 2 3 हिस्से हो गए। अब इसमें से कितने लेने हैं, देखें ऊपर है 2, तो यहाँ से 1 2, यहाँ पर ये वाली वैल्यू लेंगे, इस पर हम ऐसे सर्कल बनाएंगे। अब दूसरी देखें, x इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा, 2 ये है ना, यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे। ठीक हो गया। अब देखें 2 से बड़ी वैल्यूज़ इस तरफ की सारी आ जाएंगी ये, और 4 कंप्लीट 2/3 से छोटी वैल्यूज़ x, तो इससे छोटी वैल्यूज़ इस तरफ की आएंगी, तो यहाँ से इस तरफ की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 2, सोल्यूशन सेट में हम लिखेंगे सोल्यूशन सेट, हम बल्कि इस ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे 2 और क्या है 4 कंप्लीट 2/3। अब इसमें राउंड ब्रैकेट का मतलब यह है कि 2 इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, 2 इक्वल नहीं है, और 4 कंप्लीट 2/3 से छोटी वैल्यूज़ हैं, ये इसमें शामिल नहीं है, इसमें भी इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए हम ये राउंड ब्रैकेट डालेंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x माइनस 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 12 है। सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ख़त्म करेंगे, तो 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल प्लस माइनस 12 करेंगे। तो 3x माइनस 2 को जब इक्वल हम प्लस 12 करेंगे तो ये लेस देन का साइन इसी तरह से रहेगा, और जब हम 3x माइनस 2 को माइनस 12 के इक्वल करेंगे ना, तो ये जो लेस देन का साइन है ये ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, -12। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, -2 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, 3x 12 + 2 हो जाएगा, 3x लेस देन इक्वल 12 + 2 14, 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x इज़ लेस देन 14/3, और 14 को अब हम 3 से अगर डिवाइड करें, 14 को अंदर रखें और 3 से डिवाइड करें, 3 4 12, 2 आ जाएगा, तो 4 कंप्लीट 2/3, x इज़ लेस देन इक्वल 4 कंप्लीट 2/3 आ गया। अब इस वाली साइड को सॉल्व करेंगे हम, -2 इस तरफ आकर +2 हो जाएगा, 3x ग्रेटर देन इक्वल -12, और ये -2 इस तरफ आकर प्लस हो गया, तो 3x ग्रेटर देन इक्वल -12 में से +2 निकालेंगे तो -10 आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, -10/3, इसको डिवाइड करेंगे तो देखें 10 को अंदर रखें और 3 से करें, 3 3 9, 1 बचा, 3 कंप्लीट 1/3 आता है, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल -3 कंप्लीट 1/3 आ जाएगा। देखिए अब नंबर लाइन पर 0 से आगे ये पॉजिटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं -इन्फिनिटी तक। सोल्यूशन ये जो एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं 4 कंप्लीट 2/3, 4 कंप्लीट से मुराद है 4 से आगे, ये 4 से आगे कितने हिस्से करने, 3 हिस्से करने, तो हम 2 लाइनें लगाएंगे, 3 हिस्से हो गए, ठीक है। और कितने हैं उसमें से कितने लेने, दूसरा हिस्सा, तो पहला ये दूसरा, इसको हम ऐसे सर्कल बना देंगे। अब देखें इसमें इक्वल का साइन भी है, लेस देन एंड इक्वल, मतलब कि ये वैल्यू इससे छोटी और इसके बराबर भी है, इसके बराबर है तो इसको हम फिल कर देंगे, अगर इक्वल नहीं होता तो हम इसको फिल नहीं करते। दूसरी वैल्यू क्या है, -3 कंप्लीट 1/3, -3 देखिए ये है, इससे आगे इस तरफ कितने हिस्से करने, 3 हिस्से करने, तो 2 लाइनें लगाएंगे, 1 2, इनमें से कौन सा हिस्सा लेना है, ऊपर देखें 1 है तो 3 से आगे 1, ये वाला हिस्सा लेंगे हम, इस पर हम सर्कल बनाएंगे, और देखें इसमें भी इक्वल का साइन है तो इसलिए हम इसको भी फिल कर देंगे। अब देखें ये 4 कंप्लीट 2/3 से छोटी तमाम वैल्यूज़, यहाँ से इस तरफ की तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, ये सारी, और -3 1/3 से बड़ी x, यानी कि इससे बड़ी इस तरफ है ना, यहाँ से लेकर इस तरफ सारी बड़ी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक की तमाम वैल्यूज़ आ गई, इसका मतलब ये हुआ, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास निकलेगा। अब देखें हम इसमें ना स्क्वायर ब्रैकेट भी डालेंगे, क्योंकि इधर इक्वल के साइन भी हैं, -3
1/3 और 4 कंप्लीट 2/3। इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट डालने का मतलब यह है कि ये वैल्यूज़ भी सॉल्यूशन सेट में शामिल हैं। अब ये नेक्स्ट पार्ट लास्ट क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ख़त्म करेंगे तो हम प्लस माइनस लगाएंगे। तो 1 माइनस 2x इज़ ग्रेटर देन प्लस माइनस 5 लिखेंगे। इस वैल्यू को प्लस 5 से ग्रेटर लिखेंगे। 1 माइनस 2x ग्रेटर देन प्लस 5 और 1 माइनस 2x जब माइनस 5 के साथ लिखेंगे तो ये जो ग्रेटर देन का साइन है ये लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 2x इधर ही रहेगा, 1 इस तरफ आकर माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस 2x इज ग्रेटर देन 5 माइनस 1 4 हो गया। अब माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे डिवाइडेड बाय माइनस 2। माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x रह जाएगा और ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, 4/-2। अब 2 से कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x इज ग्रेट लेस देन -2 आ गया यहाँ पर। अब इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 1 इस तरफ आकर माइनस होगा तो -2x -5 -1 हो गया। -2x लेस देन माइनस माइनस प्लस 5 और 1 6 हो जाएगा, -6 -2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, माइनस माइनस से कट गया तो x इज़ लेस देन 3 आ गया। अब इसको नंबर लाइन पर शो करते हैं। देखें x इज़ लेस देन -2, -2 की तरह इधर है, इस पर हम सर्कल बनाएंगे और x इज़ लेस देन 3, यहाँ 3 पे हम बनाएंगे। अब देखें सॉल्यूशन सेट में ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पर -इन्फिनिटी होता है और राइट साइड पर +इन्फिनिटी होता है। सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे? देखें x छोटा है -2 से, -2 ये है, इससे छोटी वैल्यू सारी इस तरफ की हैं, यानी कि -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, -इन्फिनिटी से -2 तक राउंड ब्रैकेट डालेंगे। इसका मतलब ये है कि -इन्फिनिटी और -2 इसमें शामिल नहीं है। ठीक है ना, इक्वल का साइन नहीं है ना इधर, इसलिए हमने राउंड ब्रैकेट डाली। यूनियन और कौन सी होंगी? 3 से x इज़ लेस देन 3, ग्रेट x इज़ लेस देन 3, 3 से छोटी वैल्यूज़। एक मिनट, ये देखें यहाँ पर जब हमने डिवाइडेड बाय 2 किया था ना, इस तरफ आकर 2, तो ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट होना था। ये एक छोटी सी मिस्टेक थी, इसको आप करेक्ट कर लें। ये साइन ग्रेटर देन में कन्वर्ट होना था जब हम इस -2 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए x इज़ ग्रेटर देन 3 है, 3 से बड़ी वैल्यूज़ यहाँ से लेकर आगे तक की तमाम वैल्यूज़ आएंगी। तो 3 से प्लस इन्फिनिटी तक, तो हम लिखेंगे 3 और +इन्फिनिटी। अब देखें इसमें इक्वल का साइन नहीं है ना, तो इसलिए इसका मतलब यह है कि 3 इसमें शामिल नहीं है। तो 3 और इन्फिनिटी शामिल नहीं है, इसलिए हम राउंड ब्रैकेट ही इसमें डालेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 4.3 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।